नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का रीडिंग होने वाला है आपकी मैनिफेस्टेशन की तरफ कि आप क्या मैनिफेस्ट करें अपने लाइफ में और क्या चीज़ें एक्चुअल में आ रही है, क्या वो आपके डिज़ायर के साथ अलाइन है या नहीं है या क्या है, वो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कैंडल जला लेंगे ताकि जो है पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। और आज हम पिक पाइल करने वाले हैं, तो 2 पाइल रहेंगे। आपको जो भी पसंद आए आप उसको सिलेक्ट करिएगा। ओके, पाइल सिलेक्ट करना बहुत आसान है। जो भी चीज़, जो भी पाइल, जो भी क्रिस्टल, जो भी कार्ड आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो आपको सिलेक्ट करना है। आपकी एनर्जी क्लेंस कर देते हैं इस मैच स्टिक से। सो यू आर रेडी टू सिलेक्ट द राइट पाइल फॉर योर सेल्फ। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं जो कि होंगे हमारे 2 पाइल, एंड देन वी विल मूव वन बाय वन। Okay, perfect. We have 2 piles now. Pile 1 this and this is pile 2. जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन शुरू करते हैं पाइल 1 से, जिन्होंने सिलेक्ट किया है सेक्रेड विजन्स। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेक्रेड विजन सेज यू आर ब्लेस्ड विद डिवाइन विजन, इंट्यूशन लीड्स योर वे। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली आपके दिमाग में अपने कुछ खुद से कुछ सोचा नहीं है, पर ये एनर्जी जो है आपको यूनिवर्स ने ईदर इन अ ड्रीम और ईदर दूसरी सारी जगह पे कंफर्मेशन दे के बताई है। आपको बार बार कंफर्मेशन मिला है, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है उसके बारे में आपको बार बार पता चला है कि यही आपके लिए है, या फिर कुछ भी किया है आपने, आप घूम फिर के वही सिचुएशन पर या वही चीज़ पर वापस आ गए हो। तो ये डिवाइन गाइडेड विजुअलाइजेशन या फिर मैनिफेस्टेशन है आपका। तो यूनिवर्स भी चाहता है कि आप ये चीज़ मैनिफेस्ट करो, इसलिए ये आपके अंदर से नहीं आई, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको अलाइन किया है इस डिज़ायर के साथ, इस ड्रीम के साथ। तो लेट्स सी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक यू आर एन ओल्ड सोल। आप काफ़ी ओल्ड सोल है और आपने काफ़ी चीज़ें देखी हुई हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि हाँ, इसके पीछे क्या भागना, इसके पीछे क्या भागना। तो that is creating certain blockages because see, you are very old soul, an abundant soul, but at the same time you have blockages around money. It seems that ये पास्ट लाइफ का इन्फॉर्मेशन है, ये रीडिंग पास्ट लाइफ का नहीं है, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ यू आर कैरिंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, नॉट इवन दिस लाइफ। आई थिंक यू आर कैरिंग दिस ट्रॉमा ऑफ फैमिली वॉन्डिंग, जहाँ पे सिबलिंग के साथ का शायद से आपका पास्ट लाइफ में कोई राइवलरी रहा होगा, उसके चलते हुए अभी आपको शायद से लगता है कि हाँ, ये क्या करना, वो क्या करना, बट देन यू एक्चुअली आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट दैट, एंड यू डीप डाउन नो कि कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, इवन तो आप चाहते हो, पर वो आप एडमिट नहीं कर पा रहे हो कि नहीं हो रहा है मुझसे। यू कीप ऑन गोइंग, बट डोंट वरी, एब्सोल्युटली डोंट वरी। फनी थिंग इज़ यहाँ पे आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस मैं फाइनेंशियल एरिया में देख रही हूँ, बट आपका लव एरिया लुक्स सुपर सॉर्टेड। सो अगर आपकी लाइफ में अभी कोई सोलमेट नहीं है या फिर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, तो जल्दी ही आपके लाइफ में एक पार्टनर आ रहा है। ओके, और ये आपका सोलमेट होने वाला है। सो यू आर लिटरली मैनिफेस्टिंग अ सोल पार्टनर इन योर लाइफ। हाउ एवर फाइनेंशियली आप मुझे थोड़े स्ट्रगल कर रहे हो वैसे दिख रहे हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज एज आई सेड दैट पास्ट लाइफ से कुछ तो वुंड आप क्रिएट करके लेके आए हो, स्पेसिफिकली फैमिली सिबलिंग से रिलेटेड। यू हैव टू सी, एज आई सेड, यू हैव टू हील दैट, यू हैव टू ओवरकम दैट, एंड पहले तो एडमिट करना सीखो दैट यू ऑल लव मनी। ओके, सो एक्सेप्ट करो ऑन योर कॉन्शियस लेवल दैट यू लव मनी एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन हैविंग मनी। पैसे बहुत प्योर चीज़ है और उसको होना अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई लालच की चीज़ नहीं है। इट इज़ अ बेसिक थिंग जो सबके लाइफ में ज़रूरी है और आपकी लाइफ में भी। तो जैसे आप वो चीज़ करोगे, जैसे आप अनलॉक करोगे, यू विल अट्रैक्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी। आई ऑल्सो सी कि शायद से आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल के साथ साथ फैमिलियल स्ट्रगल भी है कि आपकी फैमिली आपको साथ नहीं देती, या फिर आपकी फैमिली से आपको सही सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर लोग आपका फ़ायदा उठा के आपको रिटर्न में एक थैंक यू तक नहीं देते।
ओके, सो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। एंड टू अवॉइड दिस थिंग, एज आई सेड, बी लिटिल बिट सेल्फिश, ड्रॉ बाउंड्रीज, ड्रॉ लाइन्स। एंड सेल्फिश होने से कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहेगी एंड यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मच मोर अबंडेंस इनटू योर लाइफ। और उसके साथ ही साथ लोगों को सीखने भी मिलेगा कि आपके साथ क्या करना है, आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। जो थैंक यू भी नहीं बोल पाते ना लोग, वो एक्चुअली आपकी रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। लेट्स लास्ट टेक सम कार्ड्स ऑफ माँ काली गाइडेंस, a little ASMR. I love ASMR by the way. Let's see माँ काली क्या ब्लेसिंग देना चाहती है आपको। ये द कार्ड ऑफ दक्षिणा काली, सॉरी कालिका तांत्रिका। देखो ये तंत्रिका वाला जो कार्ड है ना, वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि देयर इज़ नो लिमिटेशंस, नो बाउंड्स, नो नथिंग। आप कहीं ना कहीं अपनी ही लिमिटेशंस में फंस गए हो। तो जब भी ये तंत्रा का कार्ड आता है, बिकॉज तंत्रा की अगर हम बात करें तो उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी सारे लॉज एंड वो है, तंत्रा में भी है, बट फिर भी तंत्रा इज़ कंसिडर्ड एज वाइल्ड। ओके, काफ़ी वाइल्ड एस्पेक्ट है वो, काफ़ी रॉ एस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स एंड डिवाइन वांट्स यू टू गेट इन टच विथ योर रॉ एस्पेक्ट, जिसको कोई शर्म, कोई लज्जा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने ट्रू पोटेंशियल को देख के आगे बढ़ रहे हैं, ट्रू पोटेंशियल से जो है काम कर रहा है, किसी की चिंता के बिना, किसी का सोचे बिना। और जब आप उस रॉ फॉर्म को अटेंड करेंगे अपने, आप अपने पर्पस से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे और आपको अबंडेंस काफ़ी इजीली मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे यही इंडिकेशन है दैट यू हैव टू कनेक्ट विथ योर रॉ नेचर, जो सिर्फ किसी लिमिटेशन से भी, किसी भी लिमिटेशन से परे हैं और कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकती है ना। तो वो आपको करना है, बिकॉज आई थिंक यू वांट टू डू समथिंग बट यू आर नॉट श्योर कि आपको वो करना चाहिए कि नहीं, है ना। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। चलिए अभी बात करते हैं पाइल 2 की, जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, माइंड एंड हार्ट हार्मनी। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड जो इंडिकेट करता है कि यू आर ऑलरेडी बैलेंस्ड एंड आप अपने जो भी डिज़ायर है उसके काफ़ी ज़्यादा करीब है। यू आर अबाउट टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, क्योंकि आपका जो है एनर्जी पूरा मुझे अलाइनमेंट में दिख रहा है। ये पाइल ऐसा है कि जो शायद से मेडिटेशन करता है, जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जो अपने आप से कनेक्टेड है, जो फ्लो स्टेट में रह रहा है, या फिर अगर नहीं भी रह पा रहा तो एटलीस्ट कोशिश कर रहा है कि फ्लो स्टेट में रहे। तो ये वैसा पाइल है और आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस पाइल, लाइक इट इज़ सच अ ब्लिसफुल पाइल। यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, बहुत जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन आ रहा है। एज आई सी, आई गेट द कन्फर्मेशन ऑन माई क्राउन चक्रा। लेट्स सी क्या चीज़ें आपके लिए आ रही है। ओके, देयर माइट बी अनदर लेसन फॉर यू। ओके, तो वी हैव टू पाइल्स। सी, आप काफ़ी ज़्यादा फ्लो में हैं, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, बट आपका लेसन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सो अगला जो चीज़ आ रहा है आपके मैनिफेस्टेशन के रास्ते में, वो जो है वो एक्चुअली है एक लेसन। क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई थिंक यू वांट टू अट्रैक्ट एंड अबंडेंट अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ मनी आई थिंक यू वांट टू अट्रैक्ट। पर प्रॉब्लम ये है कि आपकी एनर्जी अभी तक किंग लेवल की एनर्जी नहीं है, आपकी एनर्जी पेज की एनर्जी है। सी, पेज इज़ अ पर्सन हु इज़ इन द ट्रेनिंग। ठीक है, राम जी राजा बनने से पहले गुरुकुल में जाते थे। राम भी हो, कोई भी राजा वगैरह हो, वो राजा बनने से पहले गुरुकुल में सीखने के लिए जाता है। तो ये पेज जो कार्ड है वो सीखाओ का कार्ड है कि राजा बनने से पहले सारी सीख आपको मिलनी चाहिए। तो यू आर ऑन द वे, यू आर अलाइंड, यू आर ऑन द राइट पाथ, बट यू आर जस्ट नॉट देयर, यू आर लर्निंग, देर आर लेसन्स। तो अगर आपके लेसन्स आ रहे हैं तो यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि नहीं मेरे से नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है, या फिर मुझे इसी लेवल पर सेटल हो जाना है। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उससे थोड़े कम लेवल का मैनिफेस्ट हो जाए, पर फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करना, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर यू। आप जो चाहते हैं वो जैसा एग्जैक्ट आप चाहते हैं वो चीज़ होगी, बहुत जल्दी होगी, पर आपको सेटल नहीं होना है। अगर आप सेटल हो गए तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो जो भी मैनिफेस्टेशन का छोटा वर्जन आ रहा है, यू हैव टू लेट गो एंड पास।
ठीक है। तो सपोज़ आप जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, एंड यू वांट सो एंड सो कंपनी में सो एंड सो पे जॉब, एंड यू गेट समथिंग इक्विवेलेंट कि जहाँ पे कंपनी है वो अच्छी कंपनी है पर पे इतना अच्छा नहीं है, पोजीशन जो आप चाहते थे उससे थोड़ा नीचे है, यू आर नॉट सपोज टू एक्सेप्ट इट। यू आर सपोज टू ट्रस्ट कि आप इतनी बड़ी पोजीशन के लिए बने हैं तो आपको वही मिलेगा, और वो चाहने के लिए अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो आपको कमिट करके वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, पर आप सेटल नहीं होंगे। अगर आप सेटल होंगे तो आपको वो जो ग्रोथ है उसकी एनर्जी तक आप कभी पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, एक्सेप्ट ना करने के लिए बोला जा रहा है, अपने आप को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जो है पेज की एनर्जी से आप किंग की एनर्जी की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ऑनर करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑनर करनी है वो एनर्जी, आपको वो स्किल्स डेवलप करनी है। अगर आपको बॉस बनना है तो आपके बॉस जैसी एनर्जी एटीट्यूड होना इम्पॉर्टेंट है। आप एम्प्लॉय की तरह नहीं काम कर सकते। ऑफ कोर्स बॉस इज एम्प्लॉय बट हायर इन हायरार्की ऑल्सो, एंड अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम, जहाँ पे यू आर काइंड ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप कहाँ रॉन्ग कर रहे हो। मे बी बिकॉज ये जो रुकावटें हैं, ये जो लेसन आ रहे हैं उसकी वजह से, बट जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पार्टनर या फिर जो भी, वो आ रहा है। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, यू डोंट हैव टू एक्ट। आपको भी कुछ भी एक्ट नहीं करना है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, एंड ट्रेन ने वो कन्फर्मेशन दे दिया है। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स एंड यू हैव टू बी पेशेंट, बिकॉज ये चीज़ तकरीबन 3 महीनों के अंदर आपके साथ होने वाली है, ज़्यादा भी नहीं, ओनली 3 months इट विल टेक फॉर यू टू मैनिफेस्ट, ओके। तो अभी गिव इट ना करें, सरेंडर कर दे और अपने आप को बेहतर बनाएं, बिकॉज आपके लिए जो चीज़ आपने मांगी थी वही होने वाली, मे बी उससे भी बेहतर होगी अगले 3 महीने के अंदर, ओके। एंड आपके लिए कार्ड आया है दुर्गा कालिका। यहाँ पे अगेन वी हैव द स्कल एंड देयर इज त्रिशूल। सो स्कल यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपके जो नेगेटिव बिलीव्स है, आपके जो थर्ड आई है, जो इनर नोइंग है, कहीं ना कहीं वो ओपन हो रहा है, और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। पर अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने इंटरनल नॉलेज को डिनाई करोगे, गिव इन कर लोगे इमोशनल सिचुएशंस पर, तो ये नहीं हो सकेगा। आपका फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एज आई सेड कि पेज से आप जा रहे हो किंग की तरफ, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा पेनफुल रहेगा, थोड़ा बड़े लेवल का रहेगा। तो यू हैव टू बी there for yourself, you have to show up for yourself all the time, even if you are attracting soulmate or you are attracting whatever you want, you are gonna get it, you're on the way। पर उससे पहले एक छोटा मैनिफेस्टेशन आएगा जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, ओके। सो दैट्स इट फॉर यू पाइल 2। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।